हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फ़ैन फिक्शन भी आप लोगों को बहुत पसंद आया। फर्स्ट पार्ट पर 2K लाइक्स हो चुके हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आ गई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग लान फैमिली के साथ उनके घर रहने के लिए आ गया था। घर आने के बाद वो चारों साथ में डिनर करते हैं। चिरैन और शिचैन नोटिस करते हैं कि वांग जी अपने फूड का न्यूट्रिशियस पार्ट्स वेइंग को अपने हाथों से खिला रहा था। वैसे तो उन दोनों का डिनर टेबल पर इतना नज़दीक बैठना अप्रोप्रिएट नहीं था, लेकिन चिरैन उन दोनों से कुछ नहीं कहता। आखिरकार आज का दिन उनका स्ट्रेसफुल जो था। अगली सुबह वेइंग जब किचन में आता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो चिरैन उसकी नेक पर क्लेमिंग बाइट देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ये करने के लिए तो चिरैन ने ही उन दोनों को सजेस्ट किया था। लेकिन वेइंग का बाइट इतना ज़्यादा विजिबल था कि जैसे ही उसके शर्ट का कॉलर थोड़ा सा शिफ्ट होता, उसका बाइट सबको दिखने लगता। जल्दी ही उन्होंने वेइंग के लिए ओमेगा हेल्थ सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी। वेइंग अपने अल्फा बॉयफ्रेंड वांग जी के साथ हॉस्पिटल जाता है। हालांकि वहाँ जितने भी लोग थे वो सब उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स बनने के लिए वो दोनों अभी बहुत छोटे थे। लेकिन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन और रिसेप्शनिस्ट, उन दोनों को ही वो एक क्यूट कपल लग रहे थे। वैसे तो वांग जी को अपने पास देखकर वेइंग को कोई डर नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो अभी बहुत नर्वस था। वांग जी ये नोटिस करता है। वो दोनों रिसेप्शन की लाइन में खड़े हुए थे। वांग जी वेइंग की ये नर्वसनेस नोटिस करता है और उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? और उसके फेस से बेबी हेयर्स हटाता है। वेइंग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट लेडी कहती है, ऐसा होना नॉर्मल है। अब लाइन में नेक्स्ट वेइंग और वांग जी ही थे, तो वो रिसेप्शनिस्ट लेडी पूछती है, क्या तुम दोनों की अपॉइंटमेंट है? वांग जी कहता है, हाँ, वेइवुशन के नाम से है। तो वो लेडी कहती है, मैं समझ गई, तुम्हारा ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा ना, तुम अल्ट्रासाउंड चेकअप के लिए आए हो? वेइंग हाँ में सिर हिला देता है। तो वो लेडी कहती है, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? वेइंग कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है, यही बेबी का फादर है। वांग जी कहता है, हम दोनों मेटेड हैं। वो लेडी कहती है, तुम दोनों अपनी सीट पर बैठ सकते हो, नेक्स्ट अब डॉक्टर तुम्हें ही बुलाएंगे। वो दोनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वांग जी वेइंग की लेग्स पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसके लेग्स अभी भी शेक कर रहे थे। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आइंग। वेइंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम अपने बेबी को देखने वाले हैं। आखिरकार डॉक्टर अब वेइंग को बुलाते हैं। वांग जी भी उसके पास जाता है और उसका हाथ एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। वो डॉक्टर कहती है, वेइवुशन, मेरा नाम डॉक्टर लिू है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और वो वांग जी को देखकर कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है ये बेबी का डैडी होगा ना? वांग जी पोलाइटली कहता है, यस डॉक्टर, मैं और वेइंग पार्टनर्स हैं। डॉक्टर कहती है, हाउ स्वीट, यंग कपल्स को साथ आकर देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब हमें चेकअप स्टार्ट करना चाहिए वेइवुशन। सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ। तुम्हारे सिम्टम्स आजकल कैसे हैं? क्या तुम अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हो? आजकल तुम कैसा फील कर रहे हो? वेइंग कहता है, मुझे बहुत थका हुआ फील होता है। डॉक्टर कहती है, और वॉमिटिंग, क्या तुम्हें वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है? वेइंग कहता है, यस डॉक्टर, इसी वजह से तो मुझे लगा था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। कुछ हफ्तों पहले से ही मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा था। डॉक्टर कहती है, ऐसा कितने हफ्तों से हो रहा है? वेइंग कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 2 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर पूछती है, तुम लास्ट हीट में कब थे? वेइंग कहता है, 2 महीने पहले ही। डॉक्टर पूछती है, तो क्या तुम तब बर्थ कंट्रोल पर थे? वेइंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। हालांकि उसे पता था कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो डॉक्टर्स उससे पूछेंगे ही। डॉक्टर लिू कहती है, तुम्हें नर्वस फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ फ्रैंक होकर सब कुछ बता सकते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये जानना ज़रूरी है। वेइंग कहता है, मैं रेगुलरली पिल ले रहा था, 2 साल हो चुके हैं, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर पता नहीं इस बार हम कैसे फेल हो गए। अब डॉक्टर पूछती है, क्या फर्स्ट टाइम तुम दोनों ने अपनी हीट एक दूसरे के साथ शेयर की थी? वेइंग सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वेइंग अपनी हीट में था और उसने ये टाइम अपने पार्टनर यानी वांग जी के साथ बिताया था।
वुयिंग और वांग जी 2 साल से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे जब दोनों 16 साल के थे, और उन दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कुछ समय बाद ही शुरू हो गई थी। वो दोनों अपनी रिलेशनशिप में बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे। वो दोनों 2 साल तक वैसे तो कई बार एक दूसरे से इंटीमेट हुए थे, लेकिन वुयिंग कभी भी अपनी हीच में नहीं होता था और वांग जी कभी भी रच में नहीं होता था। लेकिन 2 महीने पहले जब वुयिंग की फैमिली बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी, वुयिंग ने अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट किया था अपने घर आने के लिए, ऐसा कहकर कि वो दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। वांग जी ने भी लान चिरैन से ऐसा ही कहा था। 4 दिन वो दोनों एक ही घर में साथ साथ रहे थे। एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उन दोनों ने इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाए हो। लेकिन वुयिंग ने नहीं सोचा था कि इस बार जब वो वांग जी से रिलेशनशिप बनाएगा तो वो अपनी हीट में होगा। वुयिंग डॉक्टर से कहता है, यस डॉक्टर, मैं अपनी हीट में था, क्या इस वजह से कोई फ़र्क पड़ सकता है? डॉक्टर कहती है, अगर ऐसा है तो फिर ये अनकॉमन नहीं है। तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स तो ली, लेकिन तुम अपनी हीट में थे और शायद इसीलिए तुम प्रेग्नेंट हुए। वुयिंग ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को फ़नी बनाने के लिए वांग जी से कहता है, ये सारी बातें हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाते, फिर मैं और लंजा थोड़ा सा ध्यान देते। डॉक्टर उसकी बात पर हंसने लगती है। अब डॉक्टर कहती है, क्योंकि तुम एक यंग कपल हो इसलिए मुझे कुछ भी करने से पहले पूछना होगा। तुम दोनों की फैमिलीज़ का इस बेबी को लेकर क्या सोचना है? क्या तुम्हारे पास उनका सपोर्ट है? वुयिंग कहता है, हमारी फैमिली इस बारे में जानती है। मेरी फैमिली के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन लंजा की फैमिली वो हमारे सपोर्ट में है। वांग जी कहता है, यस डॉक्टर, मेरी फैमिली हमारे डिसीज़न को लेकर सपोर्टिव है, इसीलिए वुयिंग अब हमारे घर रह रहा है ताकि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकूं। डॉक्टर कहती है, ये तो वाइज डिसीज़न है। एक प्रेग्नेंट ओमेगा को अपने अल्फ़ा के पास ही होना चाहिए, इससे बेबी की ग्रोथ भी बहुत हेल्दी होगी। डॉक्टर अब वांग जी से कहती है, मैं तुम्हें एक पैम्पलेट दूंगी जिसमें मैं सारी बातें लिख दूंगी कि तुम किस तरह अपने पार्टनर का ख्याल रख सकते हो। वांग जी कहता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर कहती है, अब हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। वो वुयिंग की टमी पर एक जेल रब करती है। वांग जी ने वुयिंग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और उन दोनों की नज़रें स्क्रीन की तरफ थीं। स्क्रीन पर एक ब्लर इमेज दिख रही थी। डॉक्टर लियो कहती है, क्या तुम देख सकते हो, यही तुम्हारा बेबी है। वुयिंग सॉफ्टली कहता है कि कितना स्मॉल है। तो डॉक्टर कहती है, चिंता मत करो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए वो इतना स्मॉल है। अब मैं तुम्हें बेबी की हार्ट बीट सुनाती हूँ। पूरे रूम में बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वांग जी की आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर लियो कहती है, मैं तुम दोनों को थोड़ा समय देती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो। डॉक्टर के जाने के बाद वुयिंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम ठीक हो? वांग जी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं बस बहुत खुश हूँ वुयिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो हमारा बेबी है। वो वुयिंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम अमेजिंग हो वुयिंग। वुयिंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा लंजा, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांग जी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज है, लेकिन शायद हम दोनों इसके लिए तैयार हैं। वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, जब तक तुम मेरे साथ हो। तभी डॉक्टर वापस रूम में आ जाती है। अब डॉक्टर वुयिंग के बाकी सारे नेसेसरी टेस्ट करती है। उसके बाद वुयिंग और वांग जी हाथों में हाथ दिए क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं। जब दोनों घर आते हैं तो वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था और वुयिंग ने उसकी गोद में सिर रखा हुआ था और वो दोनों अल्ट्रासाउंड फोटोज़ को देख रहे थे। तभी लान चिरैन वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि चेकअप में सब कुछ ठीक रहा। वांग जी कहता है, अंकल क्या आपको पता है ओमेगाज अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। वांग जी के हाथ में वही पैम्पलेट था जो डॉक्टर ने उसे दिया था। चिरैन उससे कहता है, तो तुम अब इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस वुयिंग की थोड़ी और मदद करना चाहता था। चिरैन कहता है, विभूषण, मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा और तुम दोनों की रिलेशनशिप को अप्रूव किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों इस तरह लिविंग रूम में पब्लिकली अपने अफेक्शन को सबके सामने दिखाओगे।
वो यिंग मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी अंकल, आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि पब्लिकली हम ऐसी कोई हरकत ना करें, लेकिन हमारे बेडरूम में जाने के बाद तो हम कर सकते हैं ना। वांग जी तभी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वो यिंग बिहेव। वो यिंग कहता है, अंकल मैं आपको अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स दिखाता हूँ, और वो तुरंत चिरैन की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम्हें भागना नहीं चाहिए वो यिंग। वो यिंग कहता है, इतनी भी चिंता मत करो लंचा, अभी बस 2 महीने ही तो हुए हैं, मैं ठीक हूँ। अब चिरैन ने वो यिंग और वांग जी के वेडिंग इन्विटेशंस भेजना शुरू कर दिया था। एक लैंड एल्डर चिरैन से कहता है, चिरैन क्या ये सच है कि वांग जी शादी कर रहा है? चिरैन कहता है, हाँ वांग जी शादी कर रहा है, आज से कुछ हफ्तों बाद ही, शायद तुम्हें इन्विटेशन मिल गए होंगे। तो वो लैंड एल्डर जिसका नाम लैन बोवेन था, वो कहता है, पर वांग जी क्यों, शिचैन क्यों नहीं कर रहा? अभी कुछ टाइम पहले ही तो उसने अपना हाई स्कूल किया था ना, वो बस 18 साल का है। चिरैन कहता है, हाँ वो यंग है और उसका फियांसे भी यंग है, वो दोनों ने ही साथ में हाई स्कूल किया है और उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो शादी करना चाहते हैं। वो दोनों ऑलरेडी 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो मैं कौन होता हूँ इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने वाला। लैन बोवेन कहता है, वैसे उसका ये फियांसे है कौन? चिरैन कहता है, शायद तुमने जांग फेंगमियान के अडॉप्टिव बेटे के बारे में सुना होगा, जिसका नाम वे वुशन है, वही वांग जी का फियांसे है। लैन बोवेन कहता है, वो लड़का जो तुम्हारे स्कूल में ही है, उस जैसे लड़के की शादी तुम वांग जी के साथ कैसे कर सकते हो? चिरैन कहता है, मुझे सिर्फ वांग जी की खुशियों की परवाह है, उसने अपना पार्टनर खुद चुना है, तो मैं उसे नहीं रोकने वाला। लैन बोवेन कहता है, चिरैन मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे याद है वो लड़का एक ओमेगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग जी और उसकी शादी कराने का कोई और भी रीज़न है? चिरैन कहता है, शायद तुम पूछना चाह रहे हो कि क्या वो एक दूसरे को ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। तो हाँ, ये सच है, वो दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं और इसे प्रूफ करना चाहते थे, तो इसमें क्या गलत है? लैन बोवेन कहता है, ये तो अच्छी बात है चिरैन, अब जब वांग जी एक ओमेगा से शादी कर रहा है तो कुछ दिनों में तुम एक ग्रैंडपा भी बन जाओगे। वुयिंग और वांग जी की शादी हो जाती है और कुछ महीने भी बीत जाते हैं। अब वुयिंग 6 मंथ प्रेग्नेंट। उन सबको एक लैन फैमिली फंक्शन में जाना था, जहां वुयिंग को देखकर सब आपस में बातें करने लगते हैं। क्या तुमने नोटिस किया, वो 6 या 7 महीने प्रेग्नेंट दिख रहा है, जबकि इतना समय तो वुयिंग और वांग जी की शादी को हुए अभी हुआ भी नहीं। लोग आपस में बातें करने लगे थे, हालांकि वुयिंग और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी वुयिंग का ध्यान रखने में बिजी था। जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वुयिंग चिरैन से कहता है, अंकल मैं वुयिंग को लेकर हमारे होटल रूम वापस जा रहा हूँ। चिरैन कहता है, हाँ बिल्कुल, उसे आराम करना चाहिए। उन दोनों के जाने के बाद लैन बोवेन चिरैन से कहता है, तो तुम इस बारे में जानते थे, तुम्हारा नेफ्यू इन लॉ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट था ना? तुमने मुझे बताया था कि तुम उन दोनों की शादी इसलिए जल्दी करवा रहे हो क्योंकि वो एक दूसरे को क्लेम कर चुके हैं, तुमने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। चिरैन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ शायद। तो अब तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि वो दोनों शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए थे तो अब वो रेपुटेशन डिज़र्व नहीं करते? जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मैं उन पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। मैंने उन दोनों को शांति से ये सारी बातें एक्सप्लेन करने का मौका दिया और उन दोनों ने ऑनेस्टली मुझे सब बता दिया कि उनसे क्या गलती हुई है। वांग जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। वुयिंग ऑलरेडी उस दिन बहुत रो चुका था और मैं उन दोनों को अपसेट नहीं करना चाहता था। लैन बोवेन कहता है, तुम एक बहुत अच्छे अंकल हो चिरैन, अब समझ आया कि वो दोनों लड़के क्यों तुम पर इतना ट्रस्ट करते हैं, पर तुम्हें थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा ना वांग जी से? चिरैन कहता है, हाँ मैं इस बात पर डिसअपॉइंटेड था, लेकिन मैं इस बात पर प्राउड फील कर रहा था कि उसने आगे बढ़कर अपनी ड्यूटीज़ निभाई और वुयिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद लैन बोवेन कुछ नहीं कह पाता। अब नेक्स्ट टाइम जब वो लोग एक लैन फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं तो वुयिंग और वांग जी फिर से स्पॉटलाइट में थे, क्योंकि इस बार वो दोनों अकेले नहीं थे। वुयिंग की गोद में एक अडोरेबल सा बेबी था जिसका नाम आयुएन था। आयुएन 2 महीने का हो चुका था। लैन फैमिली के सारे मेंबर्स उसे देखकर बहुत खुश थे और वुयिंग को प्रेज कर रहे थे कि उसने इतने हेल्दी और अडोरेबल बेबी को जन्म दिया।
कोई भी ऐसा लैन मेंबर नहीं था जिसने आयुन को गोद में ना लिया हो और खिलाया ना हो। लैन फैमिली के सारे मेंबर्स ने वियिंग वांगजी और उनके क्यूट बेबी को एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो सब लोग वापस अपने घर आते हैं तो वांगजी कहता है, अंकल, मुझे और वियिंग को बहुत रिलीव्ड फील हो रहा है कि सब लोग आयुन के लिए इतने रेस्पेक्टफुल और वेलकमिंग थे। चिरेन कहता है, हाँ, लगता है पूरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वियिंग आयुन की नोज पिंच करते हुए कहता है, ये है ही इतना क्यूट बेबी, इसे कोई क्यों प्यार नहीं करेगा। चिरेन भी हंसते हुए कहता है, तुम सच कह रहे हो, मेरा फर्स्ट ग्रैंडचाइल्ड सच में बहुत स्वीट और क्यूट है। वियिंग कहता है, इसका मतलब आप खुश हैं कि लंजा ने 18 साल की उम्र में मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। चिरेन कहता है, शायद मैं थोड़ा और खुश होता अगर तुमने थोड़ा वेट किया होता, लेकिन फिर मुझे मेरे लिटिल आयुन के लिए और भी वेट करना पड़ता। तो अब मैं खुश हूँ, लेकिन प्लीज़ और कोई सरप्राइज़ हमें मत देना। मैं रिलेटिव्स को और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। वियिंग कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं अभी वैसे भी दूसरे बेबी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मैं और लंजा अपनी जॉब्स और लाइफ्स में पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते। चिरेन अपने ग्रैंड नेफ्यू को गोद में ले लेता है। वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा अपना फ़ोन दो। वो वांगजी के फ़ोन से चिरेन और आयुन के काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता है। तभी आयुन अचानक रोने लगता है। वियिंग उससे कहता है, लगता है उसे भूख लगी है। शिचैन उससे पूछता है, आशिन, क्या तुम्हें बेबी को नर्सिंग करने में कोई इश्यूज़ तो नहीं होते? वियिंग कहता है, लकीली नहीं ब्रदर, नर्स ने मुझे अच्छे से सिखा दिया था कि मुझे किस तरह आयुन को फीड कराना है। चिरेन कहता है, हम यहाँ से जा सकते हैं और तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हैं अगर तुम चाहो तो, लेकिन हम जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे क्योंकि मैं अपने ग्रैंड नेफ्यू से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। वियिंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं अंकल, आप दोनों रुक सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो वांगजी से कहता है, लंजा मुझे मेरा ब्लैंकेट दे दो प्लीज़। लैन, चिरेन और शिचैन वियिंग के कहने पर वहाँ कुछ समय के लिए और रुक जाते हैं और वो वांगजी से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ वियिंग आयुन को ब्रेस्ट फीड करा रहा था। हालांकि उसने ब्लैंकेट कवर किया हुआ था, पर फिर भी उसे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ वो और वांगजी ही नहीं थे जो बेबी आयुन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि चिरेन और शिचैन भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब वियिंग आयुन को फीड करा देता है तो वो उसे वांगजी की गोद में दे देता है। वांगजी उसे इस तरह पकड़ता है कि आयुन बर्प कर सके। वांगजी उसके बैग को थपथपाने लगता है। चिरेन ये सब देखकर बहुत इमोशनल फील करने लगता है तो वांगजी कहता है, अंकल आप ठीक हैं? चिरेन कहता है, हाँ वांगजी, बस मैं सोच रहा था कि तुमने फादरहुड कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये क्यूट सा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।